एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। कुछ ही दिनों के बाद मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला था। मकर संक्रांति के त्यौहार को लेकर के जंगल के सभी पंछी बहुत उत्साहित थे। अरे बुलबुली चिड़िया, तुमने इस बार मकर संक्रांति पे क्या क्या प्लान बनाया है? क्या क्या करने वाली हो तुम इस बार? अरे मैंने तो सोचा है कि मैं सारा दिन पतंग उड़ाऊंगी और कोई काम नहीं करूंगी। आखिर तुम भी तो पतंग उड़ाओगी। चलो आओ, आ करके देखते हैं कि हम दोनों में से किसके पतंग नहीं कटते हैं। अरे जाओ जाओ बुलबुली चिड़िया, तुम क्या मुझे हराओगी? मेरी तरह पतंग पूरे जंगल में कोई नहीं उड़ाता, तुम्हें तो पता ही होगा। मैंने बहुत से पंछियों के पतंग काटे हैं, तुम्हारी भी काट दूंगी। इसलिए मैं जहाँ पर पतंग उड़ाऊं तुम वहाँ पर पतंग मत उड़ाना, तुम वहाँ से दूर हो जाना, नहीं तो तुम्हारी पतंग काटते मुझे देर नहीं लगेगी। तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है टुनटुनी चिड़िया? तो फिर चलो देखते हैं, तुम जहाँ पे पतंग उड़ाओगी वहीं पे मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। देखते हैं कौन किसका पतंग काटता है। तुम ये जो भ्रम में हो ना कि मैं जंगल में सबसे अच्छी पतंग उड़ाती हूँ, तो यह भ्रम तुम्हारा दूर हो जाएगा। चलो मकर संक्रांति के दिन हम दोनों पतंग की कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे हाँ तो चलो ना, मैं कोई डरती थोड़ी हूँ। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछली मकर संक्रांति में कलवा कौवा मेरे से ऐसे ही बहुत बोल रहा था कि मेरे सब पतंग कोई नहीं काट सकता, मैं जंगल में सबसे अच्छा पतंग उड़ाता हूँ। देखो इस बार इस मकर संक्रांति में वह कहीं दिख भी नहीं रहा है। वो कलवा कौवा था बुलबुली चिड़िया, मैं टुनटुनी चिड़िया हूँ। चलो तुमको सब कुछ दिखा देती हूँ, हकीकत में क्या होता है क्या नहीं। बस मकर संक्रांति में और 2 ही दिन बचे हैं। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सभी पंछी जंगल के मकर संक्रांति के त्यौहार के लिए बहुत उत्साहित होते हैं और अपने अपने घर पर सारे काम को ख़त्म करके एक साथ एक ग्राउंड में मिलते हैं और वहाँ पे पतंग उड़ाने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बुलबुली चिड़िया भी पतंग उड़ा रही होती है और बुलबुली चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बोलती है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ जरा बताओ? पतंग की बाजी नहीं लगानी क्या? बहुत शांत हो, कुछ बोल नहीं रही हो। अरे नहीं बुलबुली चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे डरूंगी थोड़ी, मैं तुमसे पतंग की बाजी लगाने के लिए ही आई हूँ। चलो आओ, पतंग लाओ और एक दूसरे से मेरा पतंग काट के दिखाओ। इस तरह बुलबुली चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों अपनी पतंग आपस में लड़ाती हैं और बुलबुली चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों की पतंग कट जाती है। अरे देखा, मैंने तो बोला था कि तुम्हारी पतंग काट के रहूंगा, भले कुछ भी हो जाए मुझे। हाँ तो बुलबुली चिड़िया, मैंने भी तो तुम्हारी पतंग काटी है ना। देख लो तुम्हारी पतंग भी वो गिरते हुए जा रही है। देख लो मैंने भी तुम्हारी पतंग काटी और तुमने भी मेरी पतंग काटी, दोनों एक बराबर हो गया। चलो हम दोनों में से कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा, हम दोनों एक बराबर है। अरे ऐसे कैसे एक बराबर है? चलो आओ फिर से एक बार पतंग की बाजी करते हैं। इस बार देखते हैं किसका पतंग कटता है और किसका पतंग रहता है। अरे नहीं बुलबुली चिड़िया, जाने भी दो, मुझे और भी काम है। बस पतंग नहीं उड़ाना मुझे, मैं अब चलती हूँ और बाद में आऊंगी। डर गई ना टुनटुनी चिड़िया, मैं जानती थी कि तुम डर जाओगी और पतंग नहीं उड़ाओगी। एक बार जैसे तैसे करके तुमने मेरी पतंग काटी है, तो मैंने भी तुम्हारी पतंग काटी है। आखिरकार मैं इस जंगल में सबसे अच्छी पतंगबाज हूँ। चलो ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मान लेते हैं कि तुम इस जंगल की सबसे अच्छी पतंगबाज हो। चलो मुझे और भी काम है, अब मैं चलती हूँ, मैं कल तुमसे मिलती हूँ। एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। वह बहुत ज़्यादा फिल्में देखता था, जिसे देख करके वह भी सोचता था कि काश वह भी कोई हीरो होता।
अरे यार, काश मैं भी कोई अच्छा सा हीरो होता और मेरे पास भी कोई अच्छी सी सुपर पावर शक्ति होती। फिर मैं पूरे जंगल को एक साथ बचाता और लोग मेरी वाहवाही करते और सभी लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने आते। कितना अच्छा लगता है सुन कर के। पर मेरे पास तो कोई सुपर पावर ही नहीं है, मैं क्या करूं? तभी वहाँ पे एक पंछी आती है और कलवा कौवा से बोलती है। अरे कलवा कौवा, तुम्हें पता है दूसरे जंगल से एक बहुत बड़े ज्ञानी बाबा आए हुए हैं। वह हम लोगों की कोई भी एक मनोकामना पूरी कर दे रहे हैं, चाहे वह कैसी भी कोई भी मनोकामना हो। मैंने मनोकामना मांगी थी कि मैं हमेशा गोरी रहूं और उन्होंने मुझे यह वरदान दिया है। अब देखना, मैं कभी भी काली नहीं हो सकूंगी। तुम वह बाबा के पास गए थे कि नहीं? अरे जाओ, जा करके अपना कोई एक मनोकामना उनसे मांगो, वह जरूर कोई न कोई मनोकामना तुम्हारी पूरी कर देंगे। कोई अच्छा सा मनोकामना मांगना। यह सुनकर के कलवा कौवा सोचता है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है। मैं जाता हूँ और वह ज्ञानी बाबा से बोलता हूँ कि मुझे कोई सुपर पावर दे दे जिससे मैं पूरे जंगल को बचा सकूं और सबकी नज़र में हीरो बन सकूं। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। मैं अभी जाता हूँ। इस तरह कलवा कौवा जाता है और वह ज्ञानी बाबा से मिलता है। उनसे बोलता है, ज्ञानी बाबा, मैंने सुना है कि आप किसी भी एक पंछी की कोई भी एक मनोकामना पूरी कर देते हैं। मैं वह पंछी हूँ जिसने अभी तक आपसे कोई मनोकामना नहीं मांगी है। मैं आज आपसे एक इच्छा पद पूरी करने के लिए बोलूँगा। कृपया करके आप वह मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। आपकी जो भी दक्षिणा होगी मैं उसे देने का पूरा प्रयास करूँगा। चलो ठीक है कलवा कौवा, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि जब से तुम्हें यह पता चला है कि जंगल में एक ज्ञानी बाबा आए हैं, तुम बहुत ज्यादा उत्साहित हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन सी अपनी एक इच्छा पूरी करवाते हो मुझसे। ज्ञानी बाबा, मुझे एक वरदान यह चाहिए कि मैं गायब हो जाऊं और कभी किसी को न दिखूं और मैं जो मन करे वो कर सकूं, कोई कभी भी मुझे न देख पाए। मुझे यह वरदान दीजिए। ठीक है बालक, जा, मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तू आज के बाद कभी किसी को नहीं दिखेगा और हमेशा गायब रहेगा। तेरी आवाज सुनाई देगी, तेरी पूरी शरीर वहीं के वहीं रहेगी, पर तू किसी को कभी नहीं दिखेगा। जा, अब वापस मेरे पास मत आना रोते हुए कभी भी। क्या बात कर रहे हैं ज्ञानी बाबा आप? मुझे ऐसी सुपर पावर मिली है, मैं रोते हुए आपके पास कभी थोड़ी आऊंगा। अब देखिएगा, मैं पूरे जंगल को बचाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, जो मन में आएगा वो करूंगा। चील लोगों के एरिया में जाऊंगा, उनका सारा खाना खा लूंगा और कभी कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इस तरह रात होती है और सुबह हो जाती है। कलवा कौवा गायब हो जाता है और किसी को नहीं दिखता है। वह बोलता है, अरे क्या मैं गायब हो गया? सुबह हो गई, 24 घंटा हो गया है बाबा को वरदान दिए हुए। अरे हाँ, लगता तो है मैं गायब हो गया। हाँ, सच में मैं गायब हो चुका हूँ। बाबा जी की जय हो। बाबा का वरदान काम कर रहा है। मैं गायब हो चुका हूँ। अब देखना मैं क्या क्या करता हूँ पूरे जंगल में। इस तरह वह बुलबुली चिड़िया के घर जाता है और उससे बोलता है, और बुलबुली चिड़िया क्या हाल है, क्या हो रहा है? आज काम पे नहीं गई, क्या बात है? अरे कलवा कौवा, तुम कहाँ हो? तुम सुनाई तो दे रहे हो पर दिखाई नहीं दे रहे हो। क्या बात है कलवा कौवा? आओ, बाहर आओ, ऐसे छुपो मत मुझसे।
बस करो बुलबुली चिड़िया, मैं तुम्हें अब दिखने वाला नहीं हूँ। मैं गायब हो चुका हूँ।